क्लास लगा देगी ठीक है, तो उन दोनों में मर्ज करके डालना। इफ एनी काइंड ऑफ इशू दैट व्हिच हैज बीन रिमेनिंग इन द टॉपिक देन वी विल डेफिनेटली ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप अभी बचे और आप कहना चाहते हो तो बता सकते हैं ठीक है। एक बच्चा पूछ कैसे इकोनॉमिक्स लाइव इकोनॉमिक्स क्लास क्या पहली क्लास में यार कुछ मैं तो कुछ ऐसे नहीं करता ठीक है, तो नहीं करता। तो इंडस्ट्री क्लास में कंप्लीट किया एक बार बता दीजिए आपको किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है, और यहां तक देन हम स्टार्ट करते हैं किसी बारे में एग्रीकल्चर के बारे में। जस्ट टेल मी अ सिंगल टाइम कि इसमें किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है ठीक है। तो अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी बता दीजिए, देन वी विल स्टार्ट दिस। उसके बाद हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं मित्रों, फटाफट बता दीजिए। अगर हुआ कहीं नहीं तो दिन में खत्म हो जाएगी रुक जा बेटा, 1 मिनट जाएगा, पानी पियो बस। बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल, विक्रम सबके सब्जेक्ट से नोट्स प्लीज, आगे सब्जेक्ट से नोट्स बनाने वाला निश्चित रहिए। हेडिंग लीजिए अभी आपकी हेडिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंडिया। आज की क्लास में नोट कर लीजिए, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा विनम्र बने और इसके अलावा आपको हालांकि बताने क्लास में इंडिया तुम्हारा हेडिंग इज एग्रीकल्चर कुछ ठीक। तो भारत के अंदर अगर हम कुछ समझें इकोनॉमिक लेवल पर हम समझें तो भारत के अंदर सब 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं और ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा मतलब दिस इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, दिस इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा आपको देखो ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर यानी ये जो चीज है ये डायरेक्टली नेचुरल चीज है, ये नेचर से जुड़ी है, दिस इज नेचुरल प्रोडक्शन, ये एक नेचुरल प्रोडक्शन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नेचर संबंधित चीजें होती हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में हमको देखने को मिल जाती हैं। तो उस आधार पर ये एक प्राइमरी सेक्टर की चीज है ठीक है। अब भारत के अंदर क्या होता है कि 51% भारत के अंदर 51% पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है वो कृषि में लगी हुई है, वो कृषि में कार्यरत है, कृषि में कार्यरत है ठीक है। यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर 51% ऐसी पॉपुलेशन है जो कार्यरत है ठीक है। यानी टोटल लेबर पॉपुलेशन ठीक है, और ऐसी पॉपुलेशन लेबर पॉपुलेशन, लेबर पॉपुलेशन अगर मैं मान के चलूं कि कुछ ऐसे लोग हैं 100 ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर लेबर वर्क करते हैं, तो उसमें से 50 ऐसे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर लेबर का कार्य करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इस मात्रा में इसके अंदर लगे हुए हैं। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो कृषि को कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो कृषि को कहा जाता है ठीक है। इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसको कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है, कृषि को कहते हैं ठीक है। ओके मतलब एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन को कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं है ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर कुछ एक सवाल पूछा जाता है कि भारत देश के अंदर कितना कृषि क्षेत्र ऐसा है, भारत देश के अंदर कितना कृषि क्षेत्र ऐसा है जो वर्षा पर आधारित निर्भर है। तो लगभग 55% ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, 55% ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ देखने को मिलता है, मतलब 55% ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड यानी 55% जो कृषि भूमि है या वर्षा पर आधारित निर्भर है, या वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है, डिपेंड्स ऑन वर्षा, वर्षा यानी रेन ठीक है, डिपेंड्स ऑन रेन, ऑन रेन। तो जिस कारण से कृषि को वर्षा का जो भी कहा जाता है, जिस कारण से कृषि को वर्षा का जो भी कहा जाता है, अगर 55% एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि को वर्षा नहीं होगी तो कृषि खराब हो जाएगी, तो एक तरीके से उसको जुए की कैटेगरी में भी आ जाता है ठीक है। उसको नोट करो, मैं भी आगे फटाफट इसको नोट कर लीजिए ठीक है। चलिए सर ज्योग्राफी की सारी क्लास नंबर है बेटा, सुनो दिस इज नॉट ज्योग्राफी, दिस इज क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास है ठीक है। आगे बढ़िए मैं बोलूंगा जो सारे सब मैं बोलूंगा कि आपको नोट कर लेना। दूसरी चीज जब भारत में कृषि क्षेत्र की बात करूं, अगर भारत में कृषि क्षेत्र की बात करूं, कृषि क्षेत्र इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया की बात करूं तो दैट इज 51% ऑफ टोटल एरिया, दैट इज 51% ऑफ टोटल एरिया, 51% ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया का 51% आपको देखने को मिलता है, टोटल एरिया का 51% आपको देखने को मिलता है। और उस 51% में से 4% ऐसा एरिया है जो चरागाह के लिए यूज किया जाता है, 24% ऐसा एरिया है जो बंजर है, 24 बंजर, 24 ऐसा एरिया है जो बंजर है, बंजर है, बंजर ठीक है। बंजर का मतलब होता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल फ्यूटाइल या एरिड, एरिड टोटल एग्रीकल्चर लैंड वहां पे भाई बिल्कुल पानी नहीं है, वो शुष्क एरिया हो चुका है। ये सवाल पूछा जाता है ठीक है, एरिया परसेंटेज पर। देन इसके बाद 4% एरिया है जो चरागाह के लिए, 4% एरिया है जो चरागाह के लिए, 21% वन है, 21% वन है फॉरेस्ट है ठीक है, 1% है वन फॉरेस्ट एंड इसके अंदर 4% ऐसा एरिया है, 4% ऐसा एरिया है जो चरागाह के लिए, चरागाह ठीक है, चरागाह के लिए ठीक है, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एरिया चरागाह के लिए आप सोच सकते हैं ठीक है। इसको याद रखना हो गया, वही नहीं हो गया, फाइनेंशियल हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो एक लाइन से आपकी स्टार्ट हो गया और 30 जून तक चल गया। तो एग्रीकल्चर ईयर की अगर बात करूं, एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर की अगर मैं बात करूं, ये कृषि वर्ष, ये सवाल आपसे सभी बताते कृषि वर्ष। अगर मैं कृषि वर्ष की बात करूं वो शुरुआत होती है उसकी 1 जुलाई से, वो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलती है, 1 जुलाई से स्टार्ट होकर 30 जून तक चलती है ठीक है, याद रखिए। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं ठीक है, हम इसको नोट करते हैं, नोट करते हैं, बिना परेशानी हम इसको नोट करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इसके अलावा सर कृषि जलवायु क्षेत्र भारत के अंदर कितने हैं सर, ये तो टोटल 49% की हुआ है, 4 और 1 5 9 ठीक है, टोटल 49% की ठीक है। 2% अगर मान लो ये मेरा 49% एरिया तो हो जाता है, 51% इसके अंदर पॉपुलेशन is 49% of total एरिया ठीक है। आई डेंट कैलकुलेटेड 24 ये मुझे पता है, ये मेरी पढ़ाई 21% चरागाह 4 लगा था, 24 लगा था, जो बंजर है बंजर ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो भाई सही है, नो इशू। अच्छा दूसरी बात अच्छा जो फॉरेस्ट वाला एरिया है इसी को कृषि भूमि के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, चरागाह वाला एरिया है इसको भी कृषि के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा मैं बता रहा भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि जलवायु जोन कितने हैं, जोन सर भारत को कितने कृषि जलवायु जोन में किया गया है, इंडिया, इंडिया ये सवाल पूछा गया था ठीक है। यूपी के एग्जाम में उत्तर प्रदेश परीक्षा के एग्जाम में कितने भारत के अंदर कृषि जलवायु जोन है, तो 15 जलवायु जोन भारत के अंदर है जो कृषि को विभाजित करते हैं ठीक है। दैट इज 15 जून, 15 जून यहाँ पर है ठीक है, इसको नोट करो 15 जून यहाँ पर है, इसको याद करिए फटाफट से ठीक है। आगे कृषि के प्रकार एक तो उत्पादन के आधार पर, एक तो हो जाएगा उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन पहला तो ये हो जाएगा ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा हो जाएगा सर मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ वेदर या ऑन बेसिस ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट ठीक है। तो दो आधार से प्रोडक्शन के आधार पर ये दो प्रकार होती है, नगदी फसल होती है, एक खाद्य फसल होती है, एक नगदी फसल होती है, खाद्य फसल होती है ठीक है। नगदी खाद्य, नगदी और खाद्य, खाद्य फसल होती है, नगदी फसल होती है, these are cash crop, these are grain crop, grain food grain crop, food crop, food grain crop ठीक है। इसके अंदर मौसम के आधार पर बात करूं सबसे पहले खरीफ फसल, इंग्लिश में खरीफ बोलते हैं ठीक है। उसके बाद रबी, रबी फसल, रबी क्रॉप एंड लास्ट होती है जायद, जायद क्रॉप, जायद क्रॉप। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे नगदी क्रॉप होती है जो व्यापार के, जो व्यापार के उद्देश्य से, जो व्यापार के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से कृषि, जो व्यापार के उद्देश्य से लगाई जाती है, जो उद्देश्य से उगाई जाती है, उगाई जाती है तथा पूरी होने के बाद
होने के बाद पूरी होने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है, उसको मार्केट में बेचते हैं। That is called cash crop. A crop which is basically grown for trade purpose, and after completion its tenure it will be sold out in the markets. It is called cash crops. जो व्यापार के लिए बोई जाती है, they are called commercial crops. Commercial crops होते हैं, commercial crops इसके अंतर्गत आती है। वाणिज्य फसलें होती है, ठीक है, मतलब एग्जांपल वाणिज्य फसलें होती है। आप एग्जांपल दो इसका, एक सरल एग्जांपल, वे फसलें जो खाने के लिए बोई जाती हैं, वे फसलें जो खाने के लिए बोई जाती हैं, खाने के लिए बोई जाती हैं। The crops used as food crops, used as food. और food grain crops एग्जांपल दिए हुए हैं। बाकी सब खरीफ फसलें होती हैं, बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जो आपकी खरीफ, आप मान लो शरीफ होते हैं सब। सर देखो रेनी सीजन में आप लोग कहते हो बहुत मोटी हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर खरीफ है, आप शरीफ है, तो इसका मतलब क्या है सर? आप शरीफ है, आप रेनी सीजन में शरीफ हो जाते हैं, भीगने के बाद, ठीक है, तो ये मान लेना बहुत मोटी हो रहा है, आपको लगता है बहुत शरीफ हो रहा है, तो रेनी सीजन, तो ये रेनी सीजन के अंदर बोई जाती है, ठीक है, रेनी सीजन के अंदर। राबी बोती है विंटर के अंदर बोई जाती है, एंड जायद बोती है जो समर के अंदर बोई जाती है। इन वाली रेनी का मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा, और रबी जो होती है शीत ऋतु, एंड बची हुई जायद जो होती है ये ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है। एग्जांपल के लिए पूछा एग्जांपल मुझे दो, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर नदी फसलों की बात करूं, नदी फसलों का एग्जांपल जैसे आप गन्ना, तो आप गन्ना खाने के लिए बो सकते हो क्या? कैन यू ग्रो अ शुगर केन? गन्ने के शुगर केन, कैन यू ग्रो अ शुगर केन फॉर ईटिंग पर्पस के लिए खा लोगे? 2 किलो कितना पियोगे? 10 किलो 20 किलो 40 किलो इससे ज्यादा नहीं पी सकते हैं जी। अब 10 किलो अपने आप में कीर्ति साबित करने के बराबर होगा, तो आप जूस ज्यादा नहीं पी सकते। अब गन्ना कितना खा लोगे? क्या खा लोगे गन्ने में? एक बात बताओ, गन्ना जो बोया जाता है वो कैश क्रॉप के तौर पर बोया जाता है। गन्ने की बात करूं, चाय पत्ती ये चीज बोई जाती है, जिसको आप खुद यूज कर सकते हो, बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है, तो गन्ना है, चाय है, कपास है, और क्या लोगे? तंबाकू क्या लोगे? बहुत सारे तंबाकू कितना पी लोगे? नहीं पी सकते भाई। इसके अलावा ये जो होती है ना, ये गन्ना है, चाय है, कपास है, तंबाकू है, ठीक है, ये खाद्य के अंदर तिलहन आती है, तिलहन जो आती है, तिलहन जिनसे तेल निकलता है, वो भी खाने वाले यूज में आती है। गेहूं इसमें आता है, गेहूं, चावल इसमें आता है, चावल पैडी बोलते हैं, चावल क्या बोलते हैं? पैडी क्रॉप बोलते हैं, पैडी क्रॉप बोलते हैं, चावल बोलते हैं, पैडी क्रॉप बोलते हैं। मिंट मिंट से मिंट आप खा सकते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन जिनसे तेल निकलने वाला होता है, ठीक है, दलहन जिनसे दाल निकलने वाली चीज होती है, दाल निकलने वाली चीज, ठीक है, दाल वाली चीज, तो वो सब चीज अपने लिए होता है, ठीक है। पेपरमिंट हमारे लिए बोया जाता है, लेकिन मैं सुना बोलता है, लेकिन बोलता है हमारे लिए, ठीक है, आसपास की बात हमारे लिए बोलता है, अरे बोला होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आ रही हैं, और मुझे लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत आपको इस चीज में हुई, ठीक है, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत आपको इस चीज के अंदर हुई। अब खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज बोई जाती है खरीफ में, ठीक है, जैसे धान हो जाती है, जब वर्षा ऋतु होती है उस टाइम पे धान बोई जाती है, बारिश होती है धान बोई जाते हैं हम लोग, क्या धान इसके अंदर बोई जा सकते हैं, मक्का इसके अंदर बोई जा सकती है, ज्वार इसके अंदर बोई जा सकती है, धान है, मक्का है, ज्वार है, और गन्ना भी इसका एग्जांपल होता है, गन्ना किसी समय बोया जा सकता है, लेकिन गन्ना एग्जांपल इसी का होता है, ठीक है, गन्ना इसका होता है। खरीफ फसल के लिए टाइम बता दूं कब बोई जाती है, इसका टाइम बता दीजिए सर। जून या जुलाई के आसपास बोई जाती है, सितंबर या अक्टूबर के अकॉर्डिंग जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर या अक्टूबर में, ठीक है। देखो मुझे अच्छी बात है, रबी के लिए सब लोग याद रखते हैं, मक्का भी इसमें आएगी, ठीक है, मक्का भी इसमें आएगी, मक्का भी इसमें आएगी, समझ रहे हो? हां, इसके बाद आती है रबी क्रॉप्स होती हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, बेस्ट एग्जांपल गेहूं से बोलते हैं, सरसों इसमें बोलते हैं, गेहूं है, सरसों है, इसी के अंदर बोलते हैं। बस नाम की चीज होती है, बोई जाती है, वो इसमें बोलते हैं, ठीक है। मूंगफली इसमें बोई जाती है, तो ये आता है, गेहूं है, सरसों है, मूंगफली है, ये सब इसमें बोई जाती है। और मेजरली इसके अंदर स्पेशल गेहूं है, क्योंकि गेहूं से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन देखो सोयाबीन है, सोयाबीन है, जूट है, तंबाकू है, एक बच्चा सोयाबीन, जूट, तंबाकू है, बेटा सोयाबीन है, सोयाबीन, जूट, तंबाकू, ये इसी में बोई जाता है, ठीक है। जिनको आलू पानी ज्यादा चाहिए होता है, आलू बोई जाते हैं, आलू रबी के टाइम बोई जाते हैं, आलू होते हैं रबी के टाइम पर बोई जाते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में करते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाते हैं, मार्च अप्रैल में बोई जाते हैं, और मार्च या अप्रैल में करते हैं, अप्रैल में बोई जाते हैं और मई में करते हैं, ये वाले अप्रैल मई में बोई जाते हैं, एंड मई जून में करते हैं, अप्रैल मई में बोई जाते हैं, अप्रैल मई में, जून या जुलाई में करते हैं, जून में करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का एग्जांपल है। जायद का एग्जांपल क्या बात करूं, जायद का एग्जांपल है सर, जायद का एग्जांपल है जो खाने वाली सब्जी बहुत जल्दी बनती है, जैसे तरबूज हो गया, तरबूज खीरा, ककड़ी, ये सब खीरा, ककड़ी, ये मिडिल ईस्ट में, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट में आते हैं, ठीक है। आलू बोई जाते हैं, आलू कैसे आएंगे, ठीक है, ऊपर आलू रबी में आएंगे, आलू रबी के अंदर आते हैं, समझ में आता है, आलू रबी के अंदर आते हैं, ये सब आलू रबी के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए रई है, मसूर है, ये भी इसी के अंदर आती है, रई है या मसूर है, वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आती है। रई का क्यों पहाड़ बना रहा है, रई पूरा ये होती है। अच्छा, इसी टाइम को कई किताबों में अलग-अलग लिखा गया है, जैसे अगर इसी टाइम की बात करूं, जायद एक दूसरा स्पेसिफिक टाइम ये होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये टाइम मैंने लिया, ठीक है, मार्च अप्रैल में आपने बोया, एंड उसके बाद आपने मई जून में काट दिया, मार्च अप्रैल, मई रखा, जून में काटा, मई जून, ठीक है। ये टाइम ये टाइम आगे वो भी चलता है, ठीक है। आगे वाली, ठीक है, वाली, ठीक है, खीरा, तरबूज, ये सब हो जाता है। लौकी, तोरई, भिंडी इसमें हो जाती है, भिंडी भी इसमें आती है, भिंडी, लौकी, तोरई, ठीक है, सीताफल, तोरई, तो ये सब्जी होती है, सीताफल ये सब्जी आती है, ठीक है। चलिए सर तिल कब हो जाती है, तिल कब होती है भाई, कब हो जाती है, तिल रबी फसल, तिल, ये तिल, तू का तिल है, वो तिल है, ठीक है। चलो इसको नोट करके वापस आप नेक्स्ट तिल खत्म हो गया, तिल और वापस खत्म, तिल या तो बनती है या कोई और भी है, आगे ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, एक बार से पूछा जाता है कि कौन सा राज्य किस चीज को उगाने में आगे है, कौन सा राज्य किस चीज को उगाने में बहुत आगे है, ठीक है। तो अगर आपसे स्टेट वाइज प्रोडक्शन पूछा जाए, स्टेट वाइज प्रोडक्शन पूछा जाए, स्टेट वाइज प्रोडक्शन पूछा जाए, तो बता दो। देखो अभी मैं डेटा दे रहा हूं, स्टेट वाइज प्रोडक्शन का डेटा, ये 2022 का है, ठीक है। 2023 का डाटा है, वो डिले पे चल रहा है, 2023 का डाटा है, वो डिले पे चल रहा है, क्योंकि अभी न्यू डाटा रिलीज नहीं हुआ था, जो रिलीज हुआ था उसमें त्रुटियां थी, जैसे वो डेटा नहीं दिखा रहा था। जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे, इफ यू गो टू एग्जाम, लिखा हूं ये निर्देश सीधे तौर पर, इफ यू गो टू एग्जाम, इफ यू हैव एग्जाम आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, अगर 3 माह के बाद आपका एग्जाम है, देन दिस डेटा विल बी अपडेटेड, दिस डेटा विल बी अपडेटेड, दिस डेटा नीड टू बी रिवाइज, रिवाइज। 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो इस डेटा रिवाइज करना, अगर 3 महीने बाद आपका एग्जाम नहीं है तो डेटा अपडेट करना। अगर बात ये है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है जी, सर माहौल खराब है जी, हमारा 3 महीने बाद नहीं है, 3 महीने पहले या 3 महीने बाद अपडेट करना, अफसर चलेगा, स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, या फिर मैं एक वीडियो जो है इस पे डालूंगा, आप फॉलो करें, आपको मालूम होगा, ठीक है। रबड़ इसमें आती है, देखो अगर रबड़ की एक बच्चा पूछा, जो क्रॉप होती है वो पेड़ से प्राप्त की जाती है, एंड दैट इज बेसिकली एक कैश क्रॉप, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं होता, ठीक है। दैट इज बेसिकली कैश क्रॉप, रबड़ ये लो भाई, रबड़ यहाँ आती है, कैश क्रॉप रबड़, आप बोलिए रबड़ खाने के लिए होता है, ओके। ये डाटा कहां से आता है, इंटरनेट सर्च स्टेट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, नहीं तो भैया नहीं बनेगा, ठीक है भाई। इसी तरह सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले क्या क्या बात उत्पादन प्रथम राज्य कौन है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है सर, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करूं, प्रति हेक्टेयर की बात करूं, दैट इज पंजाब, प्रति हेक्टेयर पंजाब आ गया, चावल में वेस्ट बंगाल आ गया, चावल में कौन आगे, वेस्ट बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल। फलों में आंध्र प्रदेश आगे हो गया था, फलों में आंध्र प्रदेश आगे हो गया, ठीक है। फलों में आंध्र प्रदेश आगे हो गया था, फ्रूट्स के अंदर आंध्र प्रदेश आगे हो गया था, ठीक है। सब्जियों के अंदर कौन आ गया, उत्तर प्रदेश, सब्जियां सब्जियों के अंदर उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी। तंबाकू एंड फ्रूट्स, तंबाकू की अगर बात करूं, तंबाकू में कौन आ गया या फ्रूट्स में कौन आ गया, दोनों के अंदर आपका आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, दोनों में आंध्र प्रदेश आ गया, ठीक है। इन दैट केस मैं इफ आई आस्क यू अबाउट तंबाकू इफ आई आस्क यू अबाउट फ्रूट्स, दोनों ही चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए समझ में खास दोनों चीजों से रिलेटेड है। अब खाद्यान्न में बता दिया, ठीक है। दलहन आपको पता है, दलहन क्या होती है, दालें होती हैं, ठीक है, दलहन होती है, दलहन के अंदर मध्य प्रदेश, क्योंकि दलहन के लिए चाहिए होती है राइस, दलहन के लिए चाहिए होती है राइस, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है, तो दलहन के अंदर एमपी लेना सरसों, ठीक है, सरसों है, जूट है, पटसन है, अब ये देखो देखो दलहन, सरसों, जूट, पटसन, ठीक है। दलहन वाला सर एमपी, सरसों राजस्थान, जूट या पटसन वेस्ट बंगाल, बताओ, ठीक है। गन्ना उत्तर प्रदेश, गन्ना यूपी में है, गन्ना उत्तर प्रदेश, गन्ना यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखना, इस गन्ने से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। याद रखना,
लीची 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 के अंदर बिहार बिहार मतलब लीची आ गया, लीची कोई स्पेशल फ्रूट नहीं होता, ज्यादा लीची बिहार बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, बेटा लीची ठीक है, बाकी लीची को जाता है, इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, लीची को अच्छा लगता है, ठीक है, चलिए बाकी आम केला दूसरे आम केला लीची, ठीक है, अब फ्रूट आ गया, आम देख लो, वो भी फेमस है, सेब देख लो, सेब हिमाचल, केसर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कश्मीर, आम उत्तर प्रदेश, केला आंध्र प्रदेश, आम यूपी, केला आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है भाई। इसके अलावा रबर रबर या मसाले, रबर रबर या मसाले दोनों केरल, रबर या मसाले दोनों केरल के अंदर आपको देखने मिलेंगे, केरल के अंदर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी कपास 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 कॉटन, ठीक है, कपास कॉटन आपसे पूछे, कॉटन आपसे पूछे, चाय आपसे पूछे, कॉफी आपसे पूछे, ठीक है, कपास चाय कॉफी चाय कॉफी और नारियल है, ठीक है, वो अगर आपसे पूछे तो नारियल नारियल से पैदा होता है, इसके साथ आता है नारियल से पैदा होता है, ठीक है। कपास के अंदर अगर बोलूंगा गुजरात 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 नहीं गुजरात गुजरात, चाय के अंदर असम, ठीक है, कॉफी के अंदर कर्नाटक, कॉफी के अंदर कर्नाटक देखने को मिलता है, विश्व स्तर पर ब्राजील देखने को मिलता है, विश्व स्तर पर ब्राजील देखने को मिलता है, विश्व स्तर पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलायची 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 एक बार बोलते हैं, इलायची इलायची बताओ, इलायची होती है मसाले में कंसिडर की जाती है, मसाला बनाने के लिए, अब फिर तुम ये बोल देंगे काली मिर्च है, गरम मसाला, मोटी इलायची, यार कुछ नहीं यार, लेकिन अगर पूछ रहे हो तो प्याज से पूछा तो खाता नहीं हूं, इसलिए मैंने इलायची भी खाती है, इलायची, ठीक है, इसको लोग बनाने फटाफट कोई दिक्कत नहीं सर, क्या हुआ? हाँ सर, ठीक है। अब भाई मेरी बात समझना, ये सारी चीजें आपने समझी हैं, ठीक है, थोड़ी चीजें डिटेल में जरूरी है आपको, इसके बाद आपकी कुछ होती है इंपोर्टेंट रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंपोर्टेंट रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, इंपोर्टेंट रेवोल्यूशंस इंपोर्टेंट रेवोल्यूशंस इंपोर्टेंट रेवोल्यूशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कुछ प्रमुख क्रांतियां, प्रमुख क्रांतियां, ठीक है, चलो कुछ प्रमुख क्रांतियां रेवोल्यूशंस के बारे में बात करें, ठीक है, चलिए ठीक है, बेटा ठीक है, समझो। सबसे पहले आपको देखना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, छोड़ो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन हाथ से देखो, ले बेटे, ग्रीन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, देन से इसमें लिखो व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, अच्छा देन लिखो सर येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन। मेरी बात सुनो, देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका होता है इसको बोलते हैं हरित क्रांति, हरित हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र से संबंधित, कृषि उत्पादन से संबंधित, कृषि उत्पादन से संबंधित, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है आपकी यह होती है, इसके बारे में समझना, इसको स्टार्ट जो किया गया था वो 1960 में किया गया था, 1960 के दशक में किया था, विश्व स्तर पर इसने स्टार्ट किया था, नॉर्मन बॉर्डर में, ये नॉर्मन बॉर्डर में किया था, नॉर्मन बॉर्डर में किया था, बॉर्डर में किया था, नॉर्मन बॉर्डर में, ठीक है। इस कारण से 1970 में शांति का नोबेल मिला, 1970 में शांति का नोबेल, शांति का नोबेल मिला। भारत के अंदर स्टार्ट किया था सर, भारत के अंदर स्टार्ट किया था एमएस स्वामीनाथन ने, भारत में शुरू एमएस स्वामीनाथन, इनकी डेथ हो गई, इनको पद्म विभूषण की घोषणा की गई है, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन नाथन को एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत के अंदर हरित क्रांति को एक बड़े स्तर पर पहुंचाया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में एक बात ये भी याद रखना, यह भारत में 1966 से लेकर 69 के दशक में प्रथम चरण में शुरू हुई थी, प्रथम चरण में शुरू हुई थी, अलग 1970s में भारत में प्रथम चरण से शुरू हुआ था, 66 से लेकर 69 के बीच। अच्छा तो एमएस स्वामीनाथन क्या था, इससे अधिकतम प्रभावित फसल जो पहले चरण में अधिकतम प्रभावित फसल की गवर्नमेंट चावल, गवर्नमेंट चावल, इससे प्रभावित नहीं हो पाई, और गवर्नमेंट चावल की क्योंकि क्षेत्र था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब था, हरियाणा पंजाब था, इसमें रीजन नहीं था, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करूं, व्हाइट रेवोल्यूशन, अच्छा इसके बारे में बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने डिटेल में बताया, एक बच्चा साग की खेती होती है क्या है, अब साग की खेती होती है, साग इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, साग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, साग ये यार हटा भाई, व्हाइट रेवोल्यूशन से सिर्फ मिक्स रिलेटेड है, और इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, दैट वाज व्हाइट सुलियन, व्हाइट सुलियन, इन्होंने स्टार्ट किया था व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड। आनंद जो गुजरात के अंदर आनंद जिले में अमूल की स्थापना है, इसी अधीन हुई थी, इसी अधीन आनंद डिस्ट्रिक्ट में, आनंद जिले में अमूल की स्थापना, अमूल की स्थापना उन्होंने कराई, अमूल की स्थापना, अमूल दूध पीता है इंडिया वही वाली, ठीक है, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन इसकी स्टार्ट किसने किया, सैम पित्रोदा ने, सैम पित्रोदा ने किया, सैम पित्रोदा के बाद किया गया, ठीक है। और ये रिलेटेड दलहन से दलहन से रिलेटेड, दलहन से रिलेटेड, अगर भारत में आई थी इंडिया के नीचे दलहन जो थी, पत्ती जो थी वो इससे प्रभावित नहीं हुआ, जिसके चलते रेवोल्यूशन शुरू किया। ब्लू रेवोल्यूशन जो है मछली पालन से रिलेटेड है, मछली पालन से, मछली पालन से रिलेटेड है, फिश फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड है। अब सवाल बनता है यह रेवोल्यूशन किस चीज से संबंधित है, तो आप उसको याद रखना, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करो, ठीक है। पीली क्रांति के बारे में बात करो, गुलाबी है लाल है काली है, गुलाबी है लाल है काली है, देखो गुलाबी प्याज से रिलेटेड है, गुलाबी रेवोल्यूशन प्याज, लाल है लाल लाल रेवोल्यूशन, टमाटर से रिलेटेड है या नॉन वेज से रिलेटेड है, नॉन वेज से रिलेटेड है, नॉन वेज से रिलेटेड है, समझ गया, ठीक है। इस तरीके से गुलाबी है, गुलाबी प्याज से रिलेटेड है, ठीक है, गुलाबी प्याज से रिलेटेड है और प्याज के उत्पादन के अलावा भी, ठीक है, वो झींगे से रिलेटेड है, झींगे से रिलेटेड है, झींगे से रिलेटेड है, ठीक है, झींगे से रिलेटेड है, झींगा एक सी फूड होता है, झींगा सी फूड होता है, सी फूड। काली क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड है, क्या लिखा काली क्रांति, काली क्रांति से रिलेटेड पेट्रोलियम से, काली क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ठीक है, काली क्रांति, ओके सर। देन आगे क्या होती है, गोल्ड क्रांति, गोल्ड क्रांति, ठीक है, गोल्ड क्रांति से रिलेटेड आलू से, गोल्ड क्रांति, गोल्ड क्रांति रिलेटेड से करती है आलू से रिलेटेड है, आलू से, ठीक है। गोल्ड क्रांति में एक सवाल पूछ लिया था, ठीक है, चलो कोई भूलना नहीं, किसी प्रकार से, ठीक है, किसी प्रकार से आपको भूलना नहीं है। और इसके अलावा रजत क्रांति, रजत क्रांति बारे में मुझे मुझे लगा मुझे पूछ लिया था, अंडे से रिलेटेड है, रजत क्रांति एक्स से रिलेटेड है, एक्स से। अच्छा इसके अलावा और भी कुछ आपकी क्रांतियां होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपकी कुछ क्रांतियां होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपको तो आप याद रख सकते हैं इसके अंदर सेरिकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये कुछ आपकी खेती के विशेष प्रकार होते हैं, तो स्पेशल काइंड ऑफ खेती इसको कहा जाता है, ठीक है, चलो याद रखना, ठीक है। लिखा देता हूं आपको कुछ आपसे लिखना, टाइप ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, सम स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, सम ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, इससे सवाल होते हैं, जैसे विटीकल्चर, विटीकल्चर पूछा गया था इस बार, विटीकल्चर यानी खेती की विशेष ब्रांच है, खेती की ब्रांच है या खेती की श्रेणी। अब इसमें विटीकल्चर अंगूर की खेती, अंगूर खेती, सेरिकल्चर रेशम की खेती, सेरिकल्चर और रेशम की खेती, और रेशम की खेती सेरिकल्चर। तो भाई विटीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर मछली उत्पादन, उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी, बागवानी, एपीकल्चर मधुमक्खी की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी की खेती, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी का पालन, हाँ ये काफी है, ठीक है, चलिए मधुमक्खी का पालन आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए। इसके अलावा आपकी वॉनिकल्चर आपको देखने को मिलती है, वॉनिकल्चर आपको देखने को मिलती है, कौन सी वॉनिकल्चर, ठीक है, सब बहुत बार आए आपके चैनल सतीश बहुत बार मैंने आपको देखने को मिलता है, हटा के सफर मंजिल में और रास्ते में सतीश यही होता है, जब आप छोड़ जाओगे जस्ट किडिंग एंड मजाक करता भाई, ठीक है। वॉनिकल्चर देखो, वॉनिकल्चर, ठीक है, आप अपने जीवन में सफल हो गए, वॉनिकल्चर किसी से रिलेटेड सर ये करती है, कैश पालन से, कैश में को किसान करता है, कैश पालन, ये कुछ खेतियां, ठीक है, स्पेशल प्रकार की खेती होती है, कैश पालन की खेती है, सब खेती, ठीक है, सब बहुत कुछ रहेगा सर, लगा कोई आराम से क्लास देखो, कोई नहीं। और देखो मैं कभी ये सोचना कि सब में बैच कर चले नहीं, ना आपकी यादों से जाएंगे और ना आपकी रास्तों से, हमेशा आपके साथ में जाएंगे, यानी और लोग होते हैं, हम करने वाले, तो मैं अपनी शॉर्ट आपको बताता हूं कि हमारे टाइम तुम्हारी लकड़ी पाएंगे, ठीक है, चलो वो नहीं तुम्हारा हां बोलो।
हाँ भाई ये कौन सर हाँ तो टेंशन अभी मतलब भाई आपके साथ है अभी अगर आपको लगा कि नहीं सर कुछ सेशंस है जो आपको लेने चाहिए आप मुझे बताइए ना आप शायद बार-बार फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स हम यहाँ पर पार्शियल एंड वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक्स में जो आपके स्ट्रेटजी के जीके में जैसे बजट के बारे में कुछ नहीं कुछ नहीं एनवायरमेंट होते हैं वो आ जाएंगे ना डेटा है तो वो आ जाएगा ठीक है इसके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं इधर नहीं होगा अगर यही चीज मैं समझ पढ़ा रहा होता ठीक है देन मैं इसको अलग अलग ले लेता इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बता बहुत सारी और भी चीजें बता बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट हुए हैं बहुत सारे बजट का हुआ है तो वो चीज हम स्ट्रेटजी के अंदर एक स्पेशल वीडियो एग्रीकल्चर सेक्टर के वीडियो उसको समझेगा जितने भी बच्चे आज की क्लास देखो मुझे नहीं पता लग रहा है लेकिन बच्चों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है 5,500 बच्चे अभी है स्पेशल ठीक है जो अभी फिलहाल में देख रहे हैं तो भाई आपसे बस ये कहूंगा कि आप रेगुलर आइए और उस क्लास को जरूर लीजिए ये बैच आपके लिए काफी सफिशिएंट है जीवन सफिशिएंट कुछ नहीं है छात्र फाइनल आपको आगे फायदा जितना फायदा आपको किसी आगे फेस मिलेगा सब्सपेक्ट से उससे ज्यादा फायदा मिल सकता है इतना ही है ठीक है सब यूनिवर्सिटी है यहाँ पर 15 हमारे स्कूल में पूरा करता था जिस स्कूल में पढ़ा था उस पर पूरा करता था 15 साल उतना कुछ बच्चों को लेकर स्कूल में ठीक है तो इसी प्रकार से मैं और आप आपसे बताइए आपको कैसा लगा इकोनॉमिक्स पढ़ना वो आप मुझे जरूर बताइए और इसी बारे में आप मुझे Instagram जी WhatsApp सब जरूर बताना जल्दी लाइक जो Instagram उसमें कुछ बात है ठीक है आप लोगों को साथ सोचना जय हिंद।